ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 दिसंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बैटरी को बाबा ने चार्ज करने की युक्ति बताई है, और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और योग से भरपूर करना पड़ेगा। पानी से तो भरपूर होगी नहीं, तो उसके बारे में बाबा ने कहा बैटरी कैसे चार्ज कर सकते हो। और आज बाबा ने बताया कि दुनिया में सभी मनुष्यों को भटकाने वाला कौन है। चाहे भक्ति मार्ग में भी हम भटके हों, आज भी चाहे भटक रहे हों, तो भटकाने वाला बाबा ने कहा है रावण ही है। खुद भी भटकता है बेचारा और दूसरों को भी भटकाता है। खुद ही भटक रहा है ना, सब जगह भटक रहा है, हर देश में भटक रहा है, हर आत्मा के अंदर भटक रहा है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, तुमको बाबा ने कहा पता चल गया तो भटकना बंद। चेक करना है मैं आत्मा भटक रही हूँ कि नहीं भटक रही हूँ। अब बाबा आया है हमें वापस ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? अपने घर ले जाएगा ना। परमात्मा का घर है, ये भी आज बाबा ने बताया। रावण का कोई घर नहीं है। ये सारा रहस्य बाबा समझाता और तो कोई समझा नहीं सकता। रावण राज्य, राम राज्य भी की आज बात आई है। गांधी जी भी चाहते थे ना कि राम राज्य हो। बाबा कहता है इस समय सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान निद्रा में सोई हुई। हम भी सोए थे, बाबा ने आकर के जगाया। तो कुंभकर्ण क्या होता है हम सबको पता ही है। आज बाबा ने कहा आत्मा जो है 9 कैरेट की हो गई है। मुलम्मा मतलब कोई जेवर जैसे बहुत पुराना हो जाता है और आप उसको लेकर के जाओ तो कहेगा 16 कैरेट के नीचे होगा तो हम लेंगे नहीं। तो वैसे बाबा कहता बिल्कुल भगवान हमें 24 कैरेट बनाना चाहता है। कैसे बनेगी? उसकी युक्ति बाबा समझाता है। आज बाबा ने कहा भारत अभी लोहे की ठिक्कर भीतर की चिड़िया हो गई जो सोने की चिड़िया थी। और आज दुनिया में जो लोग कहते हैं, कोई कहता आत्मा मुख से निकली, कोई कहता है आंखों से निकलती है, कोई कहता हार्ट में रहती। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि आत्मा रहती कहाँ है। ये तो बाबा आकर के समझाता है तब समझ में आता है, नहीं तो हमको भी पता नहीं था। और आज बाबा ने कहा कहाँ देखो करोड़ों आत्माएं, मतलब आज सोचो 800 करोड़ है और कहाँ सतयुग में 9 लाख, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएगी। और आज लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को भी बाबा ने रिवील किया है। बाबा ने कहा अगर तुम्हें याद रहे कि हम इस 84 जन्मों का पार्ट बार बार बजाए हैं तो तुम्हारे अंदर गुणों की धारणा होती जाएगी। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनता है उसके बारे में भी बाबा ने आज बताया है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितने साल लगते हैं, कितना समय लगता है, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना, उसकी बात आई है। बाबा ने आज फिर से कहा ये पाप आत्माओं की झूठी दुनिया है और लेन देन भी किसके साथ है? पाप आत्माओं के साथ। कल बाबा ने मना किया था ना, पाप आत्माओं के साथ कोई लेन देन नहीं करना है। भगवान जादूगर है तो उसके बारे में फिर से आज आया है कि उसको कहते हैं जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। तो जादू है ना, पुरानी दुनिया को नहीं बना देना, हेल को हेवन बना देना, इससे बड़ा और जादू क्या हो सकता है। लेकिन
ये सब बातें भगवान बताए कैसे, तो उसको कोई ना कोई मुख तो चाहिए। बाकी अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो उसको तो शरीर है। और आज बाबा ने कहा जैसे शुरू में साक्षात्कार हुआ, लास्ट में भी होने वाला है। आज गुलाब का फूल, चंपा का फूल, टांगर का फूल, उसको भी बाबा ने याद किया है। और मन बुद्धि की अगर एकाग्रता है तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। कमल पुष्प समान अगर न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं कि आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। दुनिया में उस बैटरी को चार्ज करना होता तो क्या करते हैं? एसी, डीसी, बहुत कुछ होता है ना। अगर डीसी बैटरी को चार्ज करना होता तो एसी से कन्वर्टर लगा होता है, जिससे कहते हैं ट्रांसफार्मर। वो घटाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन होता है ना, वो 24 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट करता है, तब जाकर के बैटरी चार्ज होती है। तो ऐसे कहा जाता है परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है ब्रह्मातन में, तो लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों के साथ आ जाए तो जिस तन में आएगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लोग बोलते हैं। तो कहते हैं परमात्मा अपनी शक्तियों को समेट कर आता है। अब ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा गया है, शक्तियों का सागर कहा गया है। उसके पास अथाह शक्ति है, तो अपनी शक्तियों को समेट करके कुछ शक्तियों के साथ आता है, ऐसा कहा जाता है। और जब आता है तो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। जिससे आप हर जगह 220 वोल्ट की नहीं लगा सकते है ना। अगर ट्रांसफार्मर ना लगा हो बैटरी तो फूक जाएगा। मोबाइल में अगर लगा लो डायरेक्ट तो फूक जाएगा। तो वैसे परमात्मा भी हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए जरूर अपनी शक्तियों को रिड्यूस करता होगा, स्टेप डाउन करता होगा। तो ये समझना। अब ज्ञान और योग, देखिए ज्ञान के द्वारा ही हम योग लगा पाते हैं। ज्ञान नहीं है तो योग लग नहीं सकता है। तो ज्ञान की समझ देता है और योग करने की विधि बताता है। फिर हमारे अंदर वो पावर आती है और हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं। बाकी कोई सोचे हम पानी में स्नान करें, गंगा स्नान करें, उससे हो नहीं सकता। बैटरी खाली हो गई है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे बैटरी भरती जाएगी, सतो प्रधान बनते जाएंगे। अब देखो गंगा में स्नान तो द्वापर युग से करते हैं, सतयुग में भी करते होंगे, बट सतयुग में पतित पावनी थोड़ी समझते थे। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है? तो बाबा कहता है इस समय है पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। तो सब झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। लेन देन भी पाप आत्माओं से होती है, और फिर हम मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बन जाते हैं। जिसके साथ हमारा बुद्धि योग लगेगा वैसे हम बन जाएंगे। कल भी कहा था ना बाबा ने कि पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना, परसों कहा था। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अब लेन देन जितना होगा उतना हमारा खाता बढ़ता जाएगा। तो हमें अब खाता नहीं बढ़ाना अपना। भगवान को कहते हैं कि वो जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। तो कौन सी जादूगरी करता है? तो जब वो इस सृष्टि पर आता है तो कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदलने की, पतितों को पावन बनाने की, नरक को अर्थात हेल को हेवन बना देता। अब इससे बड़ा जादूगरी कोई नहीं हो सकता। किसी आत्मा को परिवर्तित कर देना ये बहुत बड़ी जादूगरी है ना। अब ये बातें भगवान आकर के हमें समझाता है कि तुम सतयुगी थे, अब त्रेता युगी बने, फिर द्वापर युगी बने,
फिर कलयुगी बने, अब संगम युगी बने हो, तो फिर से भगवान तुमको वापस ले जाएगा। कहाँ लेकर के जाएगा? तो आज बाबा ने कहा कि बाप का तो घर है और बच्चों का भी घर है, परमधाम लेकर के जाएगा, लेकिन रावण का कोई घर नहीं है। भटक रहा है ना, वो सब जगह भटक रहा है, तो सबके पास उसको घर हो गया। और वंडरफुल है, बाबा ने कहा रावण को बाबा नहीं कहेंगे। रावण बाबा अच्छा लगता है क्या? नहीं, शिव बाबा कहना अच्छा लगता है, तो रावण तो बाबा है नहीं। लेकिन जितना जितना हम याद करेंगे बाबा को, उतना उतना रावण से हम बेमुख होते जाएंगे, नहीं तो रावण अपनी तरफ खींच लेगा। रावण को हम कभी याद नहीं करते। आप देखो, कोई भी आत्मा रावण को याद नहीं करती है कि चलो रावण की भक्ति करती है, उसके लिए दिया बाती करती हो, नहीं, याद हम रूहानी बाप को ही करते हैं। और वो बाबा आया हुआ है हमें राम राज्य में ले जाने के लिए। बाबा ने कहा रावण को देखो, वेद पढ़वाएगा, शास्त्र पढ़वाएगा, भक्ति करो, ये करो। और आजकल इतना आडंबर हो गया, अगर आप जाओ कोई भक्ति करने के लिए, कोई पूजा करने के लिए, और किसी भी तथाकथित ब्राह्मण के पास जाओ तो कितनी लंबी लिस्ट पकड़ा देंगे, ये ले आओ, ये ले आओ। मतलब उसका जो विस्तार है, जो सामग्री बाबा बोलता है ना भक्ति मार्ग की, वो बहुत बड़ी है। और धीरे धीरे लोगों ने उसको चेंज किया, उसको बढ़ाया। तो वो देखो कि कहां कहां आत्मा भटकती है। अब हमें भटकना नहीं है, कुछ भी पढ़ो आप देखो क्या क्या करते हैं लोग भक्ति मार्ग में। आप देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। बाबा सब अर्थ समझाता है। तो अब मुख्य बात यह है कि बाबा हमें लेने के लिए आया है, वही इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है। दुनिया के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा आज कुंभकर्ण की नींद में सो गए। कुंभकर्ण कौन था? कहते हैं 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था, खा पी लेता था, फिर 6 महीने सो जाता था। ये बात उस कुंभकर्ण की नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। बात है कि आत्माएं ज्ञान को सुनती हैं, एक दिन जागती हैं और फिर सो जाती है 6 महीने के लिए, फिर जगाता है कोई तो फिर जगती है। बाबा ने कहा तुम भी सोए हुए थे अज्ञान नींद में, अब आकर के बाबा ने जगाया है। तो बाबा ने जब जगाया है तो मेहनत कर रहे हैं। हम कैसे हो गए थे? तो बाबा ने आज कहा 9 कैरेट के हो गए थे। मतलब थोड़ा सोना और ज्यादा क्या था? गंदगी ज्यादा थी, मुलम्मा ज्यादा था। अब भगवान हमें 24 कैरेट सोने का बना रहा है, सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बना रहा है। भारत को सोने की चिड़िया बना रहा है। अभी तो ना लोहे की टिक्कर भीतर की चिड़िया कहेंगे। आप सोचो लोहा भी कितना महंगा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और सतयुग में तो आप सोचो सब कुछ सोने का होगा तो कितना ज्यादा होगा सोना, आप सोचो। तो उस दुनिया में भगवान हमको लेकर के जा रहा है। आज बाबा ने इसके बारे में भी कहा कि लोग आत्मा के बारे में भी नहीं समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आंखों से आत्मा निकलती है, कोई मुख से, कोई सोचते हैं कहाँ से। किसी को पूछो तो कहेंगे दिल में आत्मा रहती है, हाँ, ब्रेन में आत्मा रहती है। अब पता तो किसी को है नहीं। तो पहली बात, आत्मा कहाँ रहती है? तो भ्रुकुटी के पीछे अगर हम एक 2-3 इंच का एक लाइन खींचे और ऊपर से सिर के हेड के बीच से एक लाइन खींचे तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको थैलमस हाइपोथैलमस कहते हैं, उसके बीच में आत्मा रहती है। अब आत्मा वहां से जब निकलेगी
तो कोई दिख नहीं सकता है। साक्षात्कार हो तो वो भी क्या देखेगा बिंदी में। और आत्मा बाबा ने कहा फिर जा करके दूसरे तन में प्रवेश कर जाती। लेकिन अब हम आत्माएं वापस परम धाम जाने वाली, शांति धाम जाने वाली, क्योंकि बाबा लेकर के आए। और जो आबादी अभी है ड्रास्टिकली चेंज होगी, खाली भारत होगा, उसमें भी 9 लाख होंगे, तो बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज बाबा ने विष्णु के बारे में भी कहा कि विष्णु चतुर्भुज का मतलब लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया गया। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति होता नहीं है ना? तो ये सारी बातें बाबा ही हमको समझा सकता है, हमें थोड़ी समझती। हम तो सोचते थे विष्णु क्षीर सागर में बैठा हुआ है, शेषनाग के ऊपर लेटा हुआ है, वहीं से आदेश दे रहा है, वहीं से दुनिया चला रहा है, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। तो हमको ये पता थोड़ी था। अब भगवान आकर के ये सारी बातें हमें समझाता है और कहता है तुमने 84 जन्मों का पाठ कोई एक बार नहीं बजाया, अनगिनत बार बजाया है। ये स्मृति में रखना है। स्मृति में अगर हमारी ये बात रहेगी तो क्या होगा, पुरानी दुनिया से हमें विस्मृति आ जाएगी, क्योंकि हम तो जाने वाले नई दुनिया में। तो स्मृति रखना है। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना समय लगता है, तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में बाबा ने कहा वैसे तो देखा जाए 1 जन्म। हालांकि बाबा ने कहा कि निश्चय हुआ और बना, है ना। विष्णु देखो सजा सजाया है, ब्रह्मा कितना साधारण है, तो फर्क हो गया ना। ये ब्रह्मा, वो विष्णु बनने वाला, आत्मा तो वही है ना। इसलिए बाबा कई बार कहता है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, निश्चय हुआ और बना। लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरे 5000 साल लगते हैं। ये समझ की बात है, और ये वाली बातें सिर्फ परम पिता परमात्मा जो सदगुरु है वही समझा सकता है, और किसी को नहीं पता है। मुख्य बात है उनको याद करो। जितना जितना हम याद करेंगे उतना उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। बाकी आपके बाबा ने कहा जो संबंधी होते हैं ना, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी हैं, जोड़ियां होती है ना, तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ को याद करता है, फिर बाप को याद करता है, फिर सगे संबंधियों को याद करता है। अब बाबा कहता है तुम सब कुछ बुद्धि से निकाल के मन मन अभव अर्थात मन ही मन बाबा को याद करो। बस मैं आत्मा हूँ, शालिग्राम हूँ, और वो मेरा पिता है। बस और कोई संबंध बाबा से जोड़ सकते हैं, लेकिन और किसी दूसरे संबंधी को नहीं याद करना है। ये बातें बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही बताता है ना? और कितना सहज रीति समझाता है कि कैसे कैसे तुम ऊपर चढ़ते हो, फिर कैसे कैसे नीचे गिरते हो। बाबा ने आज कहा आगे चल करके बैकुंठ को भी साक्षात्कार भी होगा और याद भी करेंगे। शुरू में जब ये ज्ञान चालू हुआ ओम निवास में, तो क्या होता था, बड़े बड़े घर के लोगों को भी भेजते थे अपने बच्चों को। क्यों भेजते थे? क्योंकि यहाँ क्या होता था कि ओम की ध्वनि लगाते थे और बच्चे साक्षात्कार में चले जाते थे। तो श्री कृष्ण को देखते थे, सतयुग को देखते थे, विष्णु को देखते थे, तो उनको बड़ा आनंद आता था, तो भेजते थे। बाद में बाबा ने जब बच्चों को उनकी धारणाओं के बारे में बोला, है ना, उनको नई दुनिया के स्थापना के बारे में बोला, तो फिर लोग अपोजिशन करने लगे। तो ये सारी बातें बाबा इस समय हमको समझाता। फिर दीन दीदार का पाठ बंद कर दिया। अब कहता है लास्ट में फिर से होगा साक्षात्कार। आज बाबा ने फूलों को भी याद किया, कोई गुलाब का फूल, कोई चंपा का फूल, कोई टांगर भी जिसके अंदर कोई खुशबू नहीं। वो बोलते हैं ना, रेड कलर का होता है, देखने में अच्छा लगता है लेकिन खुशबू नहीं होती। तो हम किस प्रकार के फूल हैं, हमें चिंतन करना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अब सभी सिद्धियां प्राप्त करनी है। दुनिया में भी देखो, विधि से ही कहते सिद्धि मिलती है। तो दुनिया में जो सिद्धि प्राप्त करते ना, बहुत सारे वो ऐसे
क्या बोलते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो सिद्धियों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन विधि जरूर करते हैं। और हर एक सिद्धि को प्राप्त करने में एक ही शक्ति चाहिए, और वो है एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति बाबा ने कहा सहज निर्भीक बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बाप दूसरा न कोई, इसका हमें सहज अनुभव होता है। तो मन बुद्धि को जब हम परमात्मा के ऊपर एकाग्र करते हैं तो हमारे पाप भी नष्ट होते हैं और हमारी स्थिति भी एक रस बन जाती है ना। और हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि हो जाती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्तिशाली बनना पड़ेगा, जो मन बुद्धि हमारे आर्डर अनुसार चले। बाबा ने कहा स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। चेक करें, ऐसा तो नहीं है, हलचल तो नहीं है। आज का स्लोगन है कमल पुष्पमान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। तो हमें जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा रहता है, ऐसे हमें पुरानी दुनिया से न्यारा रहना है। तो आज का होमवर्क, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना? ज्ञान योग से भरपूर बनना है। और रावण हम भटकाने वाला है, इसलिए ध्यान रखें, हमें रावण तो नहीं भटकाता है। भगवान हमें गुहितम राज समझा करके अपने घर वापस ले जा रहा है, तो उसके लायक बनना है। देह के सब संबंध कैंसिल करके मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये निश्चय करना है। पूरा अधिकारी बनना है और पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है। खुद अज्ञान निंद्रा से जगे हैं तो दूसरों को जगाना है। सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताना है। आज का वरदान से हम मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। जितना मन बुद्धि एकाग्र होगा उतना हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।